हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5G त्रिभुज। बच्चों, अब हम इस वीडियो में त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि परिकेंद्र किस त्रिभुज पर कहाँ पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हमें ये त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है कि त्रिभुज का परिकेंद्र उसके शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। जब आप बनाएंगे तो इसको भी नाप कर देखिएगा। ओके बच्चों। तो बच्चों, त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए हम ये समझते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक संगामी होते हैं और इस संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं और ये हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ये है अधिक कोण त्रिभुज, ये है न्यून कोण त्रिभुज और ये है समकोण त्रिभुज। तो बच्चों, इसको और इसको तो हम बनाना सीखेंगे अभी अपनी इस वीडियो में, और इसको हम बनाना सीख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखकर क्या पता लगा सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र बाह्य क्षेत्र में होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र में होता है और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके कर्ण पर होता है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अभ्यास 5G को हम इसी में करते हैं। पहले प्रश्न को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर है, उसके कर्ण पर स्थित होता है, ये हम अभी देख चुके हैं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होता है, ये भी हमने देखा। और न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये भी हम देख चुके हैं। तो इसको बना के भी हम देखेंगे। ठीक है, इसको और इसको हम अभी बना के देखेंगे, ये हम अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए, ये प्रश्न 2 और 3 को जब हम बनाएंगे तो हमारे ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों। अब बच्चों, अभ्यास जी का दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, हम BC लाइन खींचते हैं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, और B कोण से हम B पॉइंट से हम ऐसा चाप लगाते हैं 6 सेंटीमीटर के प्रकार में दूरी भरकर, और C पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के उसी चाप को काट देते हैं। जो कटान बिंदु मिला वहां पर पॉइंट लगाते हुए B से एक की रेखा खींच देते हैं और इसी प्रकार A से C तक रेखा खींच देते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये कोण मेरा समकोण है। अब बस AC, BC और AB रेखाओं को हमें आधा आधा करना है। तो A से हम कोई भी प्रकार में दूरी भर के एक चाप ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से C से हम वही प्रकार की दूरी रखेंगे और पहले चाप को काट देंगे। जो ये हमें कटान बिंदु मिले उन पर पॉइंट लगाते हुए हम एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये अब हमें खेल लगता है ना? लगता है ना? ओके बच्चों, अब इसको देखो, हम A और B से मिलाती हुई रेखा को अर्धा करेंगे। तो A से हम कोई भी दूरी प्रकार में भरकर जो AB की दूरी से आधी की दूरी से ज़्यादा हो पूरी भी ले सकते हैं। पहले A से हम चाप ऊपर आगे और पीछे लगाएंगे और फिर B से हम चाप लगाते हुए पहले वाले को काट देंगे और पॉइंट लगाते हुए हम इन कटान बिंदु से एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ आ जाइए ज्योमेट्री बॉक्स लेके। अब BC रेखा को हमें अर्धा करना है, तो B से हम प्रकार में BC रेखा की दूरी भर करके चाप ऊपर नीचे लगाएंगे। फिर C से हम उसी चाप को काट देंगे। हमें अपने प्रकार में दूरी इन रेखाओं के आधे से ज़्यादा लेनी होती है और आधे से ज़्यादा हम कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इन कटान बिंदु पे पॉइंट लगाते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि नीली, पीली, लाल रेखाएं, तीनों ही रेखाएं किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं और ये AC रेखा कर्ण है इस त्रिभुज का। तब क्या पता चलता है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके कर्ण पर मिलता है। तो बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण हो, इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब इसको खींचने के लिए हम त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे जिसमें हम
BC पॉइंट लगाएंगे और A पॉइंट को हम दूर रखेंगे, ठीक है, तिरछा रखेंगे और फिर इन लाइनों को मिला देंगे। आप देख रहे हैं अब हम जो कोण ले रहे हैं B वाला, वो मेरा अधिक कोण बन चुका है। ये शॉर्टकट है बच्चों, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब वैसे ही प्रकार में एक दूरी भर करके पहले हम B पॉइंट से एक चाप आगे और पीछे लगाएंगे, फिर A पॉइंट से चाप हम पहले वाले को काट देंगे, ठीक है। अब जो कटान बिंदु मिले इनको लेते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। इसी तरीके से अब हम A से चाप लगाते हुए एक तरफ लगाएंगे और वही प्रकार की दूरी से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अब हम C पॉइंट से लेंगे, पहले वाले चाप को काट देंगे। प्रकार की दूरी हमें बदलनी नहीं है, ठीक है। दोनों चाप अब मेरे कट गए। अब मैं सीधी रेखा खींच दूंगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। अब मुझे अपना BC रेखा को करना है। इसी तरीके से हम प्रकार में कोई भी दूरी भर करके नीचे भी एक चाप लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम C से भी पहले वाले चाप को काट देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। बस इन कटान बिंदु को लेते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब हमको पता चलता है कि ये तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर बाहर की तरफ मिल रही हैं, ठीक है। ये बिंदु मेरा मान लीजिए P है, तो ये अधिक कोण का परिकेंद्र है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह हमें ये पता चलता है कि अधिक कोण का परिकेंद्र त्रिभुज के क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में बनता है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट।